गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का श्योर 60 गुरुकुल में। मोस्ट वेलकम। मैं अमित खरडिया एक बार फिर से आपके मेंस का जो टेस्ट हुआ था उसके डिस्कशन को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। तो जो क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आए थे वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ देखिए। A number when divided by 899 gives a remainder 63। किसी संख्या को 899 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना बचता है दोस्तों? 63। सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, फाइंड रिमाइंडर। तो ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, साफ साफ रिमाइंडर थ्योरम 2 जो पार्ट होती है उसका क्वेश्चन है। क्या है? किसी नंबर n को अगर मैं 889 से डिवाइड करता हूं तो आपने कहा रिमाइंडर कितना बचता है? 63। सेम अगर मैं उसी नंबर n को किससे डिवाइड कर दूं? डिवाइडेड बाय 29, तो रिमाइंडर क्या होगा? क्वेश्चन ये पूछा है। तो रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2 का फर्स्ट पोर्शन स्टेट्स क्या करता है, क्या कहता है कि अगर 899 का एक फैक्टर 29 है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि 29 की गुणा 31 से करूंगा तो 899 बनेगा। तो आप कहेंगे रिमाइंडर सेम आता है। ये कहता है रिमाइंडर थ्योरम। बात समझ में आई? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर 899 का फैक्टर 29 है तो रिमाइंडर सेम होगा। अब 29 से डिवाइड करने के बाद तो रिमाइंडर ऐसा बच नहीं सकता। इसका मतलब 63 को 29 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बनेगा? 29 दूनी कितना होता है? 58। और 58 से रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तो इसलिए मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी। ये रिमाइंडर थ्योरम 2 का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है, दिस द लिस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। एंड इज डिविजिबल बाय ईच 16, 20 और 24। तो हमें क्या करना है? 16, 20 और 24 से डिवाइड अगर कोई नंबर होगा तो इसका एलसीएम होगा। 16 की अगर मैं बात करता हूं तो 2 की पावर क्या होगा? 4। ठीक है। अब 20 की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बनेगा? 4 गुणा 5, 2 की पावर 2 और गुणा कितना आएगा? 5। 24 की बात करते हैं। 24 की बात करेंगे तो 2 की पावर 3 और 8 तिया 24, इतना आ जाएगा। इनका एलसीएम अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा? 2 की पावर तो बनेगा जी 4, और क्या बनेगा? गुणा 3 और गुणा क्या बनेगा? 5। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 2 बन जाएगा। यहां पर एक तो 3 की जरूरत है और एक ही 5 की जरूरत है, तो यहां पर आपको किससे गुणा कर देना है? 3 और 5 से गुणा कर देना है। अब देख लें कितना बनेगा। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। 25 गुणा 6, या 25 की सीधी सीधी 9 से गुणा करते हैं तो 225 गुणा 16, 8, 16 दूनी 32 और 4 36। आंसर हमारा कितना आ जाएगा जी? 3600 आ जाएगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3600 आ जाएगी। जो किससे डिवाइड करेगा? हमारे पास जो गिवन नंबर है 16 से भी करेगा, 20 से भी करेगा और 24 से भी करेगा। इन सबसे डिवाइड करने वाला जो नंबर है और जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना बन जाएगा? 3600। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं आज क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट अ शिप सेफली रीचेज अ पोर्ट इज 1/3। किसी नाव को, अगर आपको नाव को बिल्कुल सेफ्टी के साथ पहुंचाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या कह रहे हैं? 1/3। इसका मतलब 2/3 तो सेफ्टी के साथ नहीं पहुंचेगी, है ना। 1/3 प्रोबेबिलिटी अगर सेफ्टी के साथ में है तो 2/3 नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 शिप्स एटलीस्ट 4 शिप्स वुड अराइव सेफली। अब एक बात बताइए, 5 में से 4 एटलीस्ट की बात कर रहा है, उनकी कंडीशन पूछ रहा है, तो 5 में से 4 यानी कि कॉम्बिनेशन लगेगा। क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। अब मुझे एक बात बताओ, कॉम्बिनेशन लगेगा भी तो कितना लगेगा? कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो 1/3। क्या कह रहा है? 5 में से 4, 5 में से 4 यानी कि या तो 4 एटलीस्ट 4 सेफली पहुंचे या 5 की 5, दोनों कंडीशन पर काम करना पड़ेगा। 5 में से 4 यानी कि 5C4 बनेगी एक तो कंडीशन, और क्या बनेगी? 5C5 बनेगी। अब 5 में से 4 पहुंचने की, 4 एक की कंडीशन 1/3 है तो इतनी कंडीशन हो जाएगी, और एक फिर क्या होगी? टोटल तो 5 है, एक फिर क्या होगी? नॉट सेफली, इसका मतलब 2/3 जाएगी, प्लस 5 की 5 पहुंच जाएं, इसका मतलब 1/3 की पावर कितनी बनेगी? 5। ये सारी की सारी पहुंच जाएंगी। नॉट सेफली का तो कोई
जजमेंट ही नहीं है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा इतनी बनेगी। अब 5c 5 और 1/3 की पावर 5, इसको देखते हैं। ये क्या बनेगा, 1/3 की पावर 5 अगर मैं कॉमन ले लूं, 1/3 की पावर अगर मैं कॉमन ले लूं, तो यहां पर बचेगा 5c1 जो कि होता है 1, और 1/3 यहाँ पे क्या बचेगा 5, यानी कि 5c4 होता है 5, और ये कितना होगा 2, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब ये बनेगा हमारे पास 11/3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 कितना होता है 243, तो 11 बटा कितना आएगा 243। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं इलेबोरेट करके। मैंने क्या कहा 11 बटा कितना 243। ये कह रहा है कि 5 नाव हैं, उन 5 में से एटलीस्ट कम से कम 4 विद सेफ्टी पहुंच पाए, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एटलीस्ट यानी कि बाउंडेड कहां पर है, कम से कम कितनी 4, ज्यादा से ज्यादा तो इसने नहीं कहा कि ज्यादा से ज्यादा नहीं जानी चाहिए सेफली, 4 तो जानी ही चाहिए, हो सकता है 5 चले जाए और भी बहुत बढ़िया। अगर 4 सेफली जाएंगे तो सेफ्टी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, 4 कर दी। इसका मतलब टोटल नाव कितनी है 5, 5 में से 4 सेफ्टी के साथ पहुंचेंगी तो एक विदाउट सेफ्टी पहुंचेगी, और विदाउट सेफ्टी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3। और कॉम्बिनेशन क्या कहता है आउट ऑफ 5, 5 में से कितनी पहुंचानी है 4, ये तो होगा ही होगा। एटलीस्ट में आपके पास बाउंडेड क्या है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा यानी कि 5 की 5 क्या हो जाएं विद सेफ्टी पहुंचे, तो कॉम्बिनेशन क्या लगेगा 5c5। अब 5 की 5 सेफ्टी के साथ पहुंचेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5 की पावर 5। इस प्रकार से आंसर कितना आ जाना है 11/243। बात समझ में आ गई। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। x plus 1/x equals to 2, then what is the value of x की पावर 21 प्लस x बाय x की पावर 1331। एक बात बताइए, जैसे ही क्वेश्चन में आपको यहां पर 2 नजर आया, रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट तभी करेगा जब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1, x की जगह पर 1 पुट कर दो, 1 + 1/1 इज ऑलवेज 2। आंसर मेरा कितना आ जाना है 2। आंसर कितना आ जाएगा जी 2। बस समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक बार देख लीजिए यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। What will be the standard deviation of first n natural numbers? n natural numbers का आपको क्या निकालना है डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ना हाँ, व्हाट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले n नेचुरल नंबर का क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फार्मूला होता है, आपके पास अलग अलग पोर्शन यहाँ पर बनते हैं। एक बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालने का ये पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी निकालना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। एक तो लगा जाएगा सबसे बड़ा रूट। अब समीशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स अपॉन n, यानी कि n स्क्वायर्स का आपको क्या पता होना चाहिए सम। इसका मतलब क्या होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, xi होती है, यानी कि xi में से आपको समीशन ऑफ सारी की सारी x की पावर इससे डिवाइड किया जाता है, और इसका क्या किया जाता है स्क्वायर xi। अब x क्या है, ये है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है आपको पता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या होगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर, और ये क्या है xi का स्क्वायर। इसका मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, जो कि क्या होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। ये क्या होता है सम। अब यहां पर भी नीचे n है और यहां पर भी नीचे क्या है n है, और अब इसका हमें क्या करना है स्क्वायर, और इसका क्या था एज इट इज, और इनमें से अपने को क्या कर देना है घटा देना है। क्या ये घटा सकते हैं हाँ या ना, केवल आपको ये घटाना है। इसको जब आप घटाकर सोल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर एज इट इज बन जाना है। इसको शायद आप घटा लेंगे। बस समझ में आई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर ए आ जाएगा। वैसे आप लोगों को सॉल्यूशन जो मिला होगा उससे आप चेक भी कर लेना, केवल आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 116। तीन संख्याओं की जो सम है वो कितना दे रखा है? इसका आंसर है n² - 1/12। वो दे रखा है 116। रेशियो ऑफ सेकंड टू थर्ड, सेकंड टू थर्ड की अगर मैं बात करूं तो 9 अनुपात कितना दे रखा है? 16। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड संख्या का जो रेशियो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है जी? 1:4। इसका मतलब थर्ड संख्या तो सेम है, तो यहां पर सेम करेंगे तो कितना से गुणा लगेगा? 4 से। फर्स्ट इज टू सेकंड इज टू थर्ड नंबर के रेशियो को अगर मैं मर्ज कर दूं तो कितना बनेगा? 4:9:16। और इनका सम मेरे पास कितना बन रहा है? 20 और 9 29। 29 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 116। इसका मतलब एक कितने गुना जाएगा? 4 गुना। क्वेश्चन पूछ रहा क्या है? फाइंड सेकंड नंबर। 9 गुना 4 कितना होता है? 9 चौक 36। आंसर आ जाएगा 36। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अर्थमेटिक का है। 37वां क्वेश्चन है 40% ऑफ a प्लस बी। 40% को क्या लिखेंगे? 2/5। क्या होगा जी? a प्लस बी। ये बराबर आपको दे रखा है 3/5 ऑफ किसका? a माइनस बी का। आपको निकालना है 2a - 3b अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूं तो इस 5 से इस 5 को काट देंगे, क्या बनेगा? 2a + 2b बराबर क्या बनेगा? 3a - 3b। ठीक है, तो ये क्या बनेगा भैया हमारे पास? जब ये a उधर जाएगा तो कितना बनेगा? 5a। और जब ये इधर आएगा तो क्या बनेगा? नहीं घटेगा, तो क्या बनेगा? a बन जाएगा। केवल और केवल क्या बनेगा? a इक्वल टू कितना बनेगा? 5b। तो इसका मतलब a अपॉन b मेरे पास कितना आएगा? 5:1। कितना आएगा? 5:1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी है। हमें निकालना है 2a। a की वैल्यू कितनी है? 5 × 2 10 - 3 अपॉन a प्लस b कितना बनेगा? 6। तो ये आंसर कितना बनेगा? 7 बटा कितना आ जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी? ए। 7/6 कितना आ जाएगा? 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ मैन बोट एंड ऑल टाइपिस्ट टाइपराइटर फॉर ₹1200। कितने रुपए में खरीदा जी? 1200 रुपए में। एंड स्पेंट ₹200, यानी कि उसको कितने कीमत लगेगी? 1400। 1400 के बाद में उसने रिपेयर पे लगाया और बेच दिया कितने में? 1680 में। पैरा प्रॉफिट हुआ या लॉस कितने परसेंट का हुआ? 280 का प्रॉफिट हो रहा है सीपी पर। सीपी बनेगा 1400%, के लिए कर देना गुणा 100। 14 से पूरा पूरा जाएगा 2 पर। 20% आपका क्या जाना है? आंसर। क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा जी? 20%। मेंस के क्वेश्चन आसान भी आते हैं, ऐसा नहीं है। अब इन सब क्वेश्चंस में आपको बस क्या करना है? 30 में से 15 से 18 क्वेश्चन को विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कैसे सोल्व करें। 15 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके ऐसे होने चाहिए जहां पर विद इन 30 सेकंड आपका आंसर आ जाए। जैसे ये कह रहा है जी कितने रुपए हैं जी? 1 लाख रुपए है। डिफरेंस बिटवीन 40% एंड 36 और 4% का सक्सेसिव। तो मुझे बताइए 40 तो ये होगा, ठीक है, और ये बनेगा जी 36 और 36% और 4% का जो सक्सेसिव बनेगा वो बनेगा अपना 6 चौक 24, 38.56। 38 पॉइंट कितना बनेगा? 56। टोटल एक तो डिस्काउंट है हमारे पास 40% का और एक आ रहा है 38.56% का। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? एक पॉइंट कितना आना चाहिए? 4 आ रहा है। 1.44 रुपए का डिस्काउंट आया किस पर? 1 लाख पर। 1.44% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.44। 144 के साथ संख्या ही एक है। आंसर कितना बन जाएगा? 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्या कह रहा है? 6 महीने के लिए आपने 4% ब्याज की दर पर 150 रुपए का साधारण ब्याज लिया, तो क्या कह रहा है? प्रिंसिपल निकालिए। तो 6 महीने के लिए यानी कि साल में कन्वर्ट करेंगे तो 6/12 साल हो जाएगी। ब्याज की दर कितनी लगी? 4%, यानी कि आपको 2% ब्याज कमाया। 2% ब्याज कमाया तो आपको 150 रुपए का ब्याज मिला। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 75। और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7500। इन सब क्वेश्चंस में है ना, जितना टाइम आप बचा सकते हो उतना बचाइए, क्योंकि एडवांस मैथ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के क्वेश्चन या मेंसुरेशन के क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जहां पर आप टाइम नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए फ्री के नंबर होते हैं। अ कंपाउंड इंटरेस्ट ₹3000 गिव्स इंटरेस्ट ऑफ ₹993 इन कितने ईयर कह रहा है जी?
3 साल में, इसका मतलब आप कहोगे 3,000 रुपए से आपकी धनराशि 3,993 होगी 3 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। टाइम पीरियड लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जाएगा तो इस प्रकार से जाता है, और टाइम्स क्या हो जाता है 1/3, कितना हो जाएगा जी 1/3। तो 3 से काटना जरा, 1 3 3 1। अब आप कहेंगे ये होता है 11/10, साफ साफ 11 की पावर 3,000 और 11 की पावर 10 की पावर 3,000 और 11 की पावर 3 1331। तो इसको जब लिखेंगे तो ये बनेगा 1 सही 1/10। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1/10 और 1/10 का जो परसेंट बनेगा वो क्या बनेगा 10%। कितना बन जाएगा जी 10%। क्लियर है, फटाफट कर देना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स x एंड y आर सच दैट देयर सम इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 2 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x। इसका मेरे को यहां पर कोई काम नजर आ नहीं रहा है, ये मेरे हिसाब से फर्जी में दे रखा है, इसका कोई काम नहीं है, इसको उठा दो, गलती आई होगी शायद, इसका लॉजिक लग नहीं रहा। हिंदी में भी है क्या ये? दो संख्याएं 3 के बराबर हैं, हाँ इंग्लिश में ऐसे ही दे रखा है, इसका कोई काम नहीं है जी। ठीक है, जिनका योग अंतर के बराबर है। ठीक है, x और y अगर मैं आपके सामने दो नंबर ले रहा हूं तो हम x और y की बात करते हैं तो क्या कर रहा है, सम इज इक्वल टू, जो सम है इज इक्वल टू 3 टाइम्स डिफरेंस। 3 टाइम्स क्या है डिफरेंस, तो x प्लस वाई हमारे पास क्या आएगा 3x माइनस 3y आ जाएगा। जैसे ही करेंगे तो ये उधर जाने के बाद क्या बनेगा 2x बराबर क्या बनेगा 4y। तो x अपॉन वाई हमारे पास क्या आ रहा होगा 2/1। जो भी वैल्यू आपको निकालनी है वहां पर पुट कर दीजिए। ये यहां पर मैं पुट कर रहा हूं 3 गुणा x की वैल्यू कहलाएगी 2, y की वैल्यू कहलाएगी 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर कहलाएगा 4 माइनस कितना 1। तो ये बनेगा जी 6/4 में से एक जाएगा 3 दूनी 6, तो 6/6 1। आंसर कौन सा आ जाएगा बी आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा जी बी। तो इस प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंग्लिश में यहां पर एरर थी, आप इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार क्लास चल रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं जी 12 दिन में। आगे कह रहा है बी एंड सी कितने में करते हैं जी 15 दिन में। और C प्लस ए प्लस सी की अगर मैं बात करता हूं तो कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। इनका एलसीएम हम ले सकते हैं, कितना बनेगा 60। 12 5 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। कह रहा है दे विल कंप्लीट टुगेदर, एक साथ कितने दिन में करेंगे। तो आप कहोगे कि जी ए प्लस बी की एफिशिएंसी आई 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई कितनी 4, और a प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई 3। जब इस प्रकार से आपको a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाली जाए तो इनको ऐड करेंगे ना तो हर टर्म 2 बार जोड़ेगी। तो आप कहोगे देखो a और a, दूसरे कलर से लिख देता हूं, a और a क्या बनेगा 2a, b और b क्या बनेगा 2b, c और c क्या बनेगा 2c। तो a प्लस बी प्लस सी 5 4 9 और 3 कितना बनेगा 12 का आधा कितना होगा 6। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। क्वेश्चन ने कहा कि मिलकर कितने में करेंगे 10 दिन में कर देंगे। आंसर कौन सा आ जाएगा सी, सभी मिलकर कितने दिन में काम को कर देंगे जी 10 दिन में कर देंगे। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का है, कह रहा है क्या है 16 x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 बाय 16 x की पावर 4 इक्वल टू, एक बार तो प्लस 1 में टूट रहा है और एक बार माइनस में टूट रहा है। ठीक है, फाइंड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। एक रिजल्ट आपने देखा होगा a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 को फैक्टराइज जब करते हैं तो दो हिस्सों में टूटता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में, और दूसरा क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस किसमें बी स्क्वायर में। ठीक है ना, इस प्रकार से टूटता है। बात समझ में आई। जब ये इस प्रकार से टूटता है तो आपको कहना होगा, क्या कहना होगा वो बात समझिए। 16 एक्स की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2x की पावर 4 लिख सकते हैं भाई। ये क्या बनेगा ये भी वही बनेगा। तो ये टूटेगा किसमें, ये बनेगा जी 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस वन बाय क्या बनेगा 4x स्क्वायर। एक बार तो प्लस में टूटेगा और एक बार किस में टूटेगा माइनस में। 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर।
तो अब इनको इनको कंपेयर कर दो, किस किस को कंपेयर हमको करना है, ध्यान से देखिए। इस वाले को इसके साथ कंपेयर कर दो, माइनस वाले का -1 बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 4। ई के साथ अगर आप बात करोगे तो ई कितना कहलाएगा, ई भी क्या कहलाएगा, 4। बच गया कितना, ए बी सी। ए की बात करेंगे तो ए कितना कहलाएगा, 4। बी की बात करेंगे तो प्लस बी, बी कितना कहलाएगा, 1, बी 1 कहलाएगा। अब बचेगा सी, सी कितना कहलाएगा जी, 4। ए बी सी डी और ई की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। आप इजीली अपने आंसर को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 4 और 1 कितना, 5 और 4 9, 9 और 4 कितना, 13, 13 और 4 कितना, 17। आंसर कितना बन जाएगा हमारा, 17। तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन कोई खास था नहीं, लेकिन कभी कभी किसी किसी एडवांस वाले क्वेश्चंस में है ना आपको टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है। बाकी मेंस में सारा का सारा खेल ही किस चीज का रहने वाला है दोस्तों, टाइम का। अर्थमेटिक में 7 से 8 क्वेश्चन और 7 से 8 क्वेश्चन एडवांस के आपको इस रेंज में लेके चलने अपनी तैयारी को करते हुए, कि जहां पर आप विद इन 30 सेकंड के अंदर आंसर निकाल दें। 30 सेकंड के अंदर अगर आपने 15 क्वेश्चन निकाल दिए ना, अगले 15 में मैं टाइम लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन केवल 7 से 8 क्वेश्चन का है। जब तक आप 20-25 क्वेश्चन मेंस के करते रहोगे ना, उसमें फायदा नहीं है, भीड़ का हिस्सा ही बनकर रहोगे। भीड़ से अलग अगर जाना है ना, तो आपको 15 क्वेश्चन आप आराम से 30 सेकंड से कम में निकालिए। वो कब होगा, जब कैलकुलेशन पर भी काम हो रहा होगा, कंसेप्चुअल तरीके से आपने काम कर रखा होगा। बस समझ में आगे आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, A tank has 2 pipes. One can fill it in 8 hours. एक भैया 8 घंटे में भर देगा और दूसरा खाली करता है 5 घंटे में। इसका मतलब 8 और 5 का एलसीएम 40 होता है। इसकी एफिशिएंसी 1 बन जाएगी 5 और इसकी बनेगी -8, क्योंकि काम को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। इन हाउ मेनी आवर्स विल एम्प्टी इफ टैंक इज ऑलरेडी 3/4 फिल। इसका 3/4 फिल हो गया, कितना हो गया, 3/4, यानी कि 30 भर चुका है। अब भरे हुए को तो खाली किया जा सकता है ना, एक बात बताओ, भरे हुए को खाली कर सकते हैं, खाली हुए को भर सकते हैं। कह रहा क्या है, अब अगर मैं इसको 3/4 फुल को खाली करना चाहता हूं तो कितनी देर में खाली हो जाएगा। भैया खाली होने की बात करूं दोनों को, अब ये 5 पानी भरेगा, 3 8 निकालेगा, तो अब 1 यूनिट में 3 पानी निकल रहा है, तो 30 पानी तो 10 मिनट में या 10 घंटे में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। कितने घंटे में हो जाएगा, 10 घंटे में। आंसर कितना आ जाएगा, 10 आवर है क्या। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जी, बी आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसिकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा प्लस 2π/3 प्लस कोसिकेंट थीटा प्लस 4π/3। एक काम करिए, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिए, अदरवाइज ये रिजल्ट होता है 3 कोसिकेंट 3 थीटा, कोसिकेंट 3 थीटा। आपने रिजल्ट शायद 3 ही पढ़े होंगे जहां तक मेरे को नजर आ रहा है। साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा, टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा, और कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा। ठीक है ना। तो π/3 अगर आपको मल्टीपल नजर आया तो क्वेश्चन π/3 क्या होता है, 60 का यूज कर रहा है, 60 का यूज कर रहा है, तो एक रिजल्ट यहीं पर आता है कोट थीटा, वो गुणा में है, ये क्या है प्लस में। कोट थीटा कोट 60 माइनस थीटा कोट 60 प्लस थीटा क्या होता है, ये था 3 थीटा, 3 कोट 3 थीटा। ठीक है ना। तो सेम वैसे ही इसका सीधा सीधा रिजल्ट होता है। सीधा सीधा रिजल्ट अगर आपको ध्यान होगा तो आप सीधा पेपर में क्या कर सकते हैं, है क्या, 3 कोसेकेंट 3 थीटा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, मैं उस पर भी बात कर लेता हूं। ठीक है, वो आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू यहां पर कुछ भी पुट कर दीजिए जो आपको पता हो। अब थीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो 4 गुणा थीटा 45 भी पुट करोगे तो क्या बनेगा, 90 दूनी 180 बनेगा। 60 पुट करेंगे तो 6 गुणा 60 पुट करूंगा तो कितना बनेगा, तो भी दिक्कत करेगा, ज्यादा बनेगा। थीटा की वैल्यू 30 पुट कर लेना। अगर थीटा की वैल्यू 30 पुट करोगे तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू आपको पता है, ये कितना बनेगा 180/3, 120 में 30 जोड़ूंगा 150, कोसेकेंट 150 की निकालनी पड़ेगी, सेम इसकी निकालनी पड़ेगी। इसमें आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, ट्रिग्नोमेट्री के आज के दिन कंसेप्चुअल तरीके से जब पढ़ोगे ना तो बहुत अलग तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जाती है। जब तक आप वैल्यू पुटिंग पर ट्रिग्नोमेट्री में काम करेंगे ना तो मेंस में आपको 100% दिक्कत होगी। इसलिए इसका रिजल्ट होता है इसके साथ में कोट थीटा कोट 60 माइनस थीटा कोट 60 प्लस थीटा का मैं बता चुका हूं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़िए। रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ 2 और -7, इमेजिनेशन करिए। इमेजिनेशन अगर 2 और 7 की मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो शायद 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब आंसर इमेजिनेशन करोगे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लेकिन मैं करके बता भी देता हूं,
कैसे? ये है जी आपके पास पॉइंट, ये है जी एक्स एक्सिस। एक बात बताओ, एक्स 2 और वाई -7, कहीं ना कहीं यहां पर ये पॉइंट होगा। इसके साथ मिरर इमेज करोगे तो यहां पर होगा। यहां पर आपके पास एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, एक्स और वाई सारे के सारे पॉजिटिव, केवल एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाना है? ए हो जाना है। ठीक है ना? कर दोगे कि नहीं कर दोगे? आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लगाता हूं, ये रहा। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल, इसको डिनोट किया जाता है, इसको बोला जाता है जी फैक्टोरियल के नाम से। ये क्या है हमारा? फैक्टोरियल। पेन भी अलग लेना पड़ेगा, रुकिए। ये क्या है हमारा? फैक्टोरियल। एक फैक्टोरियल क्या होता है? एक। दो फैक्टोरियल क्या होता है? दो। तीन फैक्टोरियल क्या होता है? तीन। फैक्टोरियल होता है 6। अब आगे क्या बढ़ेगा? 4 फैक्टोरियल। डिवाइड किससे करना है? 12 से। भैया 4 फैक्टोरियल होगा क्या? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 गुणा 3 कितना आ गया? 12। हर संख्या 12 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? जब 4 फैक्टोरियल में 12 आना स्टार्ट होगा तो 5 में, 6 में, 7 में, आगे हर जगह पर क्या आएगा? 12। केवल इनको डिवाइड करना है 12 से। 6 2 8 और 1 9। 9 को अगर 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर आप पूछना चाहते हैं तो आंसर कितना बन जाएगा? 9। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जी? सी। आगे की तरफ बढ़िए। ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन आप कर लेना। 350 मीटर 675 सेकंड में, और ये 7.5 मिनट में, 7.5 मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 6 7 42 और 30 कितना? 420 मिनट में। स्पीड इन स्टिल वाटर निकालनी है, 3 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन पेपर में भी प्रोवाइड कर रखा है। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं तो क्या कर रहा है? ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू, बना देता हूं, क्या कर रहा है? ये है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम दिया जा रहा है ए बी सी। ये कह रहा है एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ये एडी परपेंडिकुलर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी कहलाएगा। सारी चीजें कहलाई जाती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। पूछ क्या रहा है? ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। एक बात बताओ, क्या ये मीडियन जो है √3/2 ऑफ साइड बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा? 2/√3 या √3/2। √3/2 क्यों होता है? क्योंकि हाइट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर सारे सेम होते हैं, और हाइट क्या होती है? √3/2। तो जब आप इसको √3/2 ये कह रहे हैं, ए बी को कंसेप्चुअली अगर मैं बताऊं तो क्या बनेगा? √3/2 ए बी, एडी, एडी √3/2 AB। और ये क्या होगा? √3/2 AD के साथ में क्या होगा? BC। और ये क्या होगा? √3/2 AC। अब भैया AB को जब लिखना चाहो तो क्या बनेगा? AB को जब मैं लिखना चाहूं तो क्या 2/√3 बनेगा कि नहीं बनेगा? और मैं कर क्या रहा हूं? स्क्वायर। इसका मतलब क्या बनेगा? 4/3 AD, 4/3, और क्या बनेगा? 4/3। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 12/3 कितना होता है? 4 टाइम्स AD स्क्वायर, 4 टाइम्स AD स्क्वायर, आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, कंसेप्चुअली पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, आगे चलकर यूज भी हो जाएंगे कहीं ना कहीं पेपर में। इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑल आर सेम। Following chart shows the number of telephone conversations at the call center for various call duration on a particular day. पूछ क्या रहा है? How many times of telephone conversation took place on that day? कितनी देर बात हुई? ग्राफ को देखते हैं। नंबर ऑफ कॉल्स हैं जी 4, और मिनट कितनी बात हुई? 1 मिनट। तो 4 मिनट तो यहां पर बात हुई। कौन से? हाँ, यहां पर कितनी देर बात हुई? 4। यहां पर 2 मिनट तक 14 कॉल की गई, तो 14 दूनी 28 कॉल की गई। ठीक है, प्लस 40 और 3 मिनट तक, 40 कॉल 3 मिनट तक चलेंगी तो 120 मिनट बात होगी। यहां पर भी 120 मिनट बात होगी, और 12 गुणा 5 कितनी होगी? इतने मिनट बात हुई होगी। टोटल ये कह रहा है, बस आपको मल्टीप्लाई करनी थी। ठीक है ना? तो इनको जोड़ते हैं, ऐड कर दें तो ये बनेगा 240, 328 और 4 332। कितना आ जाएगा? 332। खत्म। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा,
वैल्यू ऑफ 1 बाय सेकंड स्क्वायर माइनस कोसेकंड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कोसेकंड स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इस क्वेश्चन देखो मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, लास्ट क्लास में लास्ट पेपर वाले डिस्कशन में मैंने ट्रिग्नोमेट्री को कहा था बहुत बेहतर तरीके से एसएससी क्वेश्चन पूछती है, ये पेपर का पूछा गया पहले भी एसएससी का। एक बात बताओ, जब माइनस वाला ब्रेक होता है ना तो ऊपर माइनस आता है और नीचे प्लस आता है, ये बात ध्यान रखना आप, केवल और केवल सेम क्वेश्चन ही आ जाएंगे। अब मुझे बस ये बता दो ऊपर माइनस है क्या, नहीं है। ऊपर माइनस है क्या, नहीं है। ऊपर माइनस है लेकिन नीचे ही माइनस है, काट दो। ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऑप्शन नंबर तो एक ही होगा, सी। जब ब्रेक करते हैं तो वो जब मैं ट्रिगो आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, लेकिन आपको वैल्यू पुटिंग का अगर लहजा है तो थीटा की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दीजिए, 45 पुट कर दो, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू 45 पुट करने के बाद सेटिस्फाई कराओगे, इससे जल्दी नहीं निकलेगा। आज के दिन किसी भी पेपर को उठाइए एसएससी में जहां पर ट्रिग्नोमेट्री आई, आप बहुत कम टाइम में वैल्यू पुटिंग से आंसर नहीं निकाल पाएंगे, बहुत रेयर चांस है। एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीओ में 100 में से 2-4 में निकाल दिया तो क्या ही निकाल दिया, कंसेप्चुअली तरीके से काम कर रखा है ना तो यूं उड़ जाएंगे क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्क्वायर हैज ए साइड ऑफ 5x माइनस 8 सेंटीमीटर, पूछ क्या रहा है, एरिया। ये तो बड़ा आसान सवाल आ गया। इसका स्क्वायर ही क्या होगा, साइड इंटू साइड एरिया बनेगा, 25x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 64 बनेगा और 5 गुणा 8 40 दूनी 80x आ जाएगा। कहां पर है ये, मैच कर लो। 25x स्क्वायर तो सब जगह पर है, माइनस 80x नहीं है, नहीं है, और प्लस 64, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जी, डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, अ मैन on the top of vertical tower observes a car moving at a uniform speed directly towards it। अच्छा, ये है एक क्वेश्चन, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। A man on the top of vertical tower observes running towards with the toward, ठीक है। ये आपका कोई क्या होगा, पोल होगा। यहां से इस प्रकार से कोई गाड़ी में व्यक्ति बैठकर आ रहा है इसकी तरफ, तो ये वाला कोण कहेगा कहां से, 45 डिग्री से कहां पर पहुंच गए हम, 60 डिग्री पर पहुंच गए। और ये मान लेता हूं ए होगा, ये मान लेता हूं बी होगा, ये मान लेता हूं सी होगा, और ये क्या होगा, डी। हाउ मच टाइम विल कार टेक, टाइम पूछ रहा है कार को कितना समय लगा। एक बात बताओ, कुछ तो समय दे रखा होगा ना, कितना समय दे रखा है, हाँ 10 मिनट का समय लगता है, ठीक है। कितने मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का। यहां से यहां तक का समय कितना लगा, 10 मिनट। यहां से यहां तक का समय और आपको पता लग जाए तो आप निकाल देंगे। मान लेता हूं स्पीड क्या है, स्पीड मान लेता हूं x होगी, क्या होगी, स्पीड होगी x। तो ये जो दूरी होगी, यहां पर टाइम जो है ना, टाइम जो आपको निकालना है उसका मैं सीधा उत्तर लिखता हूं, यहां पर लिखेंगे क्या, 10 प्लस क्या, यहां पर जो टाइम लगेगा, और इस BC दूरी को तय करने में जो टाइम लगा वो क्या होगा, BC बटा x, डिस्टेंस बटा क्या, स्पीड टाइम होगा। इसका मतलब प्लस क्या करना है, BC बटा x। टोटल टाइम तो इतना निकलना है, तो एक तो BC की वैल्यू निकालनी है और एक x की वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा आपका। अब C से लेकर D तक के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं ना, तो टाइम 10 लगा x की स्पीड से, तो 10x डिस्टेंस रहा होगा। कितना रहा होगा, 10x। अब भैया 60 के सामने वाली साइड क्या होती है, √3। ये बात तो तय है, 90 बना होगा, ये वाला क्या बना होगा, फिर 30 बना होगा, तो ये वाली साइड क्या बनी होगी, ये वाली साइड क्या बनी होगी, ये क्या है 1, यानी कि ये रही होगी 1। अब आपको क्या करना है, इसको मान लो √3h, तो ये क्या हो जाएगी, 1h हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब आ जाओ इस पे, अगर मैं यहां पर 10 45 पुट करता हूं, इसका मतलब अपने पास BD की लेंथ जो आएगी, BD की लेंथ वो कितनी आएगी, √3h आएगी, क्योंकि ये और ये तो सेम होगा 45 45 पे, ठीक है। और BD की वैल्यू आ कितनी रही है, BD की बात करता हूं तो क्या बनेगी, h प्लस कितना 10x, और इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू कितना होगा जी, √3h। यहां से मैं x को लिखूंगा, जब x को लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, √3 माइनस 1 इंटू क्या होगा, h अपॉन 10। x को रिप्लेस करके ये लिख देंगे, ठीक है ना। और BC की वैल्यू है कितनी, BC की वैल्यू है कितनी, हमारे अकॉर्डिंग h ही है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखूं तो अब कहां पर इसको लिख दूं, बताइए, यहीं पर करता हूं, यहीं पर।
BC अपॉन एक्स, BC की वैल्यू कितनी है h अपॉन हमारे पास क्या है x, x की वैल्यू कितनी आ गई √3 माइनस 1 बटा 10 तो यहां पर चला गया और साथ में क्या था जी h इसके साथ में था तो h से h कट गया, ये क्या होगा 10 बटा √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करूंगा तो क्या बनेगा √3 जमा 1 बटा क्या बनेगा √3 जमा 1। ये होगा जी a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 3 में से 1 जाएगा 2, कितना बनेगा 5, 5 के साथ में क्या आएगा √3 जमा 1। तो आंसर लिखने जाऊं तो आंसर क्या बनेगा, ये वाली जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 5 √3 जमा 1। इसका मतलब 10 और 5 तो बनेगा 15, 5 √3, 15 प्लस 5 √3 का टाइम लग जाएगा, यही है क्या, चेक कर लेना 15 प्लस 5 √3 आ जाएगा जी। क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, बस आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस का थोड़ा ख्याल रखना और बाकी का ध्यान रखना है, ठीक है ना। देख लो इस क्वेश्चन को सारे। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज जी एंड AB इज 10। भैया ट्राइंगल को ड्रॉ अगर मैं कर दूं, कहां से, यहीं से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये जो ट्राइंगल बनी है बनेगी एबीसी, एबीसी का सेंट्रोइड जी है, ठीक है। सेंट्रोइड यानी कि 2:1 में इसको काटेगा। लेंथ ऑफ एजी, एजी की जो भी लेंथ होगी वो क्या होगी 2/3 किसके एडी की। अगर ये मेरा पॉइंट क्या है डी, 2/3 होगी क्योंकि 2:1 में काटता है एडी, एडी की लेंथ अगर 3 हो तो 3 में से 2 हिस्से किसके हैं एजी के हैं। अब पूछ क्या रहा है एबी की वैल्यू है 10, एबी की वैल्यू है 10, भैया ये 10 ये भी 10 ये भी 10, तो इसका मतलब एडी क्या होगी, एडी तो हाइट है, हाइट क्या होती है √3/2 कितनी होती है साइड, यानी कि क्या होगी 5√3, तो 5√3 का 2 × 10√3/3 हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा 10√3/3। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी तक 1-2 ही क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो मेंस के लिए आपके लिए ठीक ठाक है, ठीक है। ये है आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन, आज मैं बहुत फटाफट करवा रहा हूं। आपको अगर यूं लगे कि जल्दी जल्दी ठीक है तो भी बता देना, आपको यूं लगे कि ना इलेबोरेट करके बताना है तो वो भी कर लेना, क्योंकि मैं केवल अभी मेंस के पर्सपेक्टिव से करवा रहा हूं कि आप बस डिटेल में सॉल्यूशन देख लें, ऐसा होता है। कंसेप्चुअल तरीके से चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। 30% और 20% की छूट है, 30% और 20% की क्या है जी छूट है। कह रहा है 20% की छूट केवल कितने के लिए 30% डिस्काउंट फॉर 20% कस्टमर, 30% की छूट केवल और केवल 20% के लिए है। इसका मतलब 80% के लिए कुछ और है। 80% के लिए कितनी है 80% के लिए डिस्काउंट रहेगा जी अपना 20%, कितना रहेगा 20% रहेगा। ये रेशियो होगा अपना 1 कितना 4, 1:4, यानी कि 10 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 2, 4 की वैल्यू 8, 30 में से 8 घटा दो 22% का डिस्काउंट आ जाएगा, 22% का, ठीक है। आगे बढ़िए, PQR ट्राइंगल है, S इज पॉइंट ऑन साइड QR। चलो ट्राइंगल बनाते हैं, लेकिन नाम नहीं दिया इसने कौन से ट्राइंगल है, हाथ से बना लेता हूं। ट्राइंगल है जी PQR, S is point on side QR, QR पर पॉइंट क्या है S, such that एंगल QPS ये वाला जो एंगल है is half of PSR इसका आधा है। अगर ये 2 है तो ये 1 है, बहुत बढ़िया। अगर ये 2 थीटा है तो ये क्या है थीटा है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। QPR इज 78, QPR ये पूरा का पूरा जो एंगल है 78 है, ये वाला कितना है 78। आगे चलिए, PRS ये वाला कितना है 44 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड मेजर PSQ ये वाला एंगल पूछ रहा है अपने से, कैसे करेंगे भैया। ये वाला एंगल तो मैं निकाल सकता हूं, शायद निकाल सकता हूं क्या, देखते हैं कैसे निकलेगा।
हाँ देखिए, ये वाली जो ट्राइंगल है, इस वाली ट्राइंगल का क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? ये थीटा है, ये दो थीटा है, तो ये क्या बना होगा? थीटा बना होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बाकी ऑपोजिट दोनों एंगल्स के कोण के बराबर होता है। अब थीटा प्लस 78 प्लस 44 की वैल्यू कितनी होगी? 180। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 में से कितना घटाना पड़ेगा? 7 और 4 11, 7 4 11 और 1 12, नहीं 8 और 4 12, 122, यानी कि 50 और 8 58, ये होगा जी 58 डिग्री का। ये होगा 58, ये होगा 58, 116, 116, 180 में से 116 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल आ जाएगा, येलो वाला। कितना आ जाएगा जी? 60 और 4 64 है क्या? 64 डिग्री आ जाएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा? 64 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। द रेडियस ऑफ ए सोलिड राइट सर्कुलर कोन इज 36, कौन नहीं, हाँ सर्कुलर कोन ही है, ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 105। राइट सर्कुलर कोन है, ये दे रखा है 36 और ये दे रखा है 105। पूछ क्या रहा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टीएसए क्या होगा? पाई आर एल प्लस आर, कितना होगा? ठीक है ना, आंसर खास बात पाई में ही है। तो एल क्या होगा? 36, 3 12, 3 से 12 पे 3 3 9 और 3 5 15, 12 35 37 दिया, कितना होता है? 7 11, 7 11, 111। ट्रिपलेट है जी, 12 35 और 37 ट्रिपलेट होता है, उसका तीसरा मल्टीपल चला रहा है। 12 तिया 36, 35 तिया 105 और 37 तिया 111। तो ये वाली हाइट, स्लांट हाइट आपकी कितनी आ जाएगी? 111 आ जाएगी। स्लांट हाइट कितनी आएगी? 111। तो पाई को एज इट इज रखिए। रेडियस मेरा कितना है? 36, और यहां पर बनेगा 36 में 111 जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना बनेगा? 7, 3 और 1 4, 1 147, 6 7 42, 42 तो कहीं पर है ही नहीं, यहां पर है, तो आंसर क्या बन जाएगा? 5292 पाई। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, क्योंकि मैंने केवल पूरा सोल्व नहीं किया, ऑप्शन से चेक किया है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन अर्थवर्म ऑफ स्पीड 18 सेंटीमीटर इज क्रॉलिंग अलोंग अ सर्टेन पाथ, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 4 जी। अर्थवर्म 18 सेंटीमीटर का है जो कि भाग रहा है। एक इंसेक्ट ओवरटेक्स द अर्थवर्म इन 6 सेकंड, यानी कि ये वही है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 18, और ये खंबा ही है जो कि 6 सेकंड में पार करता है। ठीक है, स्पीड अपने को निकालनी। एक बात बताओ, 18 सेंटीमीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 3 होगी भैया। कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी? 18 सेंटीमीटर वाले को 6 सेकंड में पार करता है, तो स्पीड 3 रही होगी। एक बात बताओ, एक ही साइड में जाओगे तो स्पीड घटेगी। मान लो स्पीड ऑफ अर्थवर्म माइनस कितना? 3। इस प्रकार से स्पीड कितनी है इसकी? 4 है, तो अर्थवर्म की स्पीड कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। आंसर नंबर ए कितनी आ जाएगी? 7। आगे बढ़िए नेक्स्ट। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू ए, देन x की पावर 7 प्लस 1 बटा x की पावर 7। पावर 7 को ब्रेक करने में आपको पता है 4 और 3 पता होना चाहिए, तो रिजल्ट क्या बनेगा? x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 इंटू x की पावर 3 प्लस 1 बटा x की पावर 3 माइनस क्या बनेगा? x प्लस 1 बाई एक्स, और साथ में होता है एक्स स्क्र x की पावर 3 इंटू 1 बाई एक्स की पावर 3। ये लिखो या ना लिखो, ये किसी को भी रिजल्ट पता नहीं होगा साथ में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, लेकिन ये एक जैसा होने की वजह से कट जाता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन किस पर बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनेगा ना, जहां पर रूट्स आपको चाहिए होंगे, वहां पर ये कटेगा नहीं अल्फा और बीटा में। ठीक है, तो अभी केवल इसको सोल्व करना है भैया। a अगर है तो ये क्या बनेगा? a क्यूब माइनस 3a। अब पावर डबल का डबल कर दो, डबल करूंगा तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस कितना? 2 की पावर क्या करनी पड़ेगी? फिर 2 करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और x प्लस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? माइनस ए। x प्लस 1 बाई एक्स अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना बनेगा? इतना बनेगा, इतना नहीं बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2 बनेगा बस।
ठीक है, अब फिर पावर डबल करूंगा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 कर दो भैया, ये तो बड़ा ही कहानी बनेगी। देख लेते हैं ये क्या बनेगा जी, a की पावर 4 प्लस क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस क्या बनेगा 2 दूनी 4 a स्क्वायर माइनस 2। तो यहां पर आएगा कुछ ऐसा, a की पावर 4 माइनस 4 a स्क्वायर और प्लस क्या बनेगा 2 और ये बन गया, इसको सोल्व कर लीजिए। a की पावर 7 तो सब जगह पे ही है, माइनस भी है, ये भी है, इसका मतलब कोफिशिएंट तो पावर 3 पर चेक कर लेता हूं। पावर 3 केवल चेक करिए, पावर 3 पे भी 2 है। चलो पावर 3 और पावर 1 चेक करिए, पूरा मत सोल्व करना। यहां पर जब आप गुणा करेंगे ना तो गुणा में पावर 3 कब आएगी, 4 के साथ तो आएगी नहीं, पावर 3 आएगी इसकी इसके साथ गुणा करूंगा तो 2a क्यूब, और पावर 3 कब आएगी, इसकी गुणा जब इससे करूंगा तो 4 गुणा 3 क्या बनेगा 12 प्लस क्या बनेगा 12 a की पावर 3, 12 क्या बनेगा a की पावर 3, बाकी नहीं बनेगा, 12 और 2 14 a की पावर 3 तो बनेगा, 14 a की पावर 3 इसमें भी है और इसमें भी है। अब केवल a चेक करेंगे, केवल क्या चेक करेंगे a। अब a कैसे बनेगा वो देख लीजिए, a बनेगा जब मैं इस 2 की गुणा किससे कर रहा हूँ 3a से, तो ये क्या बनेगा जी माइनस 6a, और ये क्या है माइनस ए, इसका मतलब माइनस 7 बनेगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ए। जितनी ज्यादा ऑप्शन का सहायता लेंगे ना उतना ही ज्यादा क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई, क्वेश्चन हो चुके हैं जी। तो आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन बड़े फटाफट कराए केवल मेंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मेंस में चीजों को इस प्रकार से इलेबोरेट करके आप करेंगे ना तभी चीजें आप स्मूथली अपने पेपर में मेंस में 30 में से 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं जी अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।